अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है और खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं गई हुई थी अपने ससुराल, क्योंकि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मेरी सास का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं उधर ही गई हुई थी। और वहाँ पे यहाँ बच्चे शाम को खेल रहे हैं, क्योंकि शाम टाइम बच्चे लेटे हुए थे। तकरीबन 5:30 बजे लाइट बंद होगी और यूपीएस भी इतनी देर नहीं निकाला था, तो बस यूपीएस भी बंद हो गया, उसने भी धोखा दे दिया। तो फिर हम बैठ गए हैं सहन में। तो सहन में बैठे तो जी हमारे घर अनार और लीमू का दरख्त लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो जी अब अनार तोड़ते हैं और लीमू तोड़ते हैं, क्योंकि अनार बहुत ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे। तो डंडों के साथ भी हमने तोड़े हैं, पर कुछ उतर गए हैं, कुछ सही थे और कुछ का ना ख़राब हो गए थे लगे लगे ही, मतलब कि काफ़ी उनमें ना कीड़े पड़ गए थे। और कुछ तो इतने फ्रेश उतरे थे, बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। और फिर उतार के जितने सही से वो हमने रख लिए, और जो ख़राब थे फिर वो हमने गिरा दिए। तो बस वही होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बस वो टाइम से उतारे नहीं तो वो ख़राब हो गए। तो इसलिए फिर ना ये थोड़ी सी वीडियो आपको टेढ़ी नज़र आ रही होगी, कोई बनी किसी और तरह थी, फिर मैंने लगा किसी और तरह दी। ये देखें साथ में लीमू का दरख्त भी लगा हुआ है, बड़े अच्छे लीमू लगे हुए हैं इसके ऊपर। पहले मैं ट्राई करके आ गई, मैंने अपने बहुत ही कांटे मरवाए हैं हाथों को मेरे हाथ ज़ख्मी हो गए थे, मैंने काफ़ी अच्छे से निकाले थे। तो फिर मैंने नौशी भाभी को कहा, मैंने कहा अब आपकी बारी है, अब आप तोड़ें सारे, देखते हैं आप कितने निकालती हैं। पर उन्होंने भी बस कुछ नहीं निकाला, बस डंडे ही मारे थे क्योंकि वो निकल रहे थे। आगे कोई चीज़ होती ना, जैसे कोई चीज़ टेढ़ी लगी है तो वो उसको हम यूँ पकड़ते हैं अनार, तो वो खींचे जाते ना। तो यहाँ पे इकरा अपना होमवर्क कर रही थी। और उस छुट्टियों का काम जो बच्चों को मिलता है, अक्सर हम भी छोटे होते ऐसे ही करते थे, वैसे किसी को दे देते थे, प्लीज़ आप बना दें तो आप कर दें, तो आप ऐसे कर लें, किसी को पकड़ा देते थे प्लीज़ हमारा। तो उसने मुझे कहा, चाची जान प्लीज़ ये मेरा थोड़ा सा काम कर दें, आप एक खुलासा लिख दें। तो मैंने कहा चलो मैं लिख देती हूँ, कुछ मैं कर देती हूँ काम थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। और ये हम रात में बैठे हुए थे, एसी चला के खूब मज़े कर रहे थे, बातें शातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। और यहाँ से हो गया हमारे अगले दिन की शुरुआत, 14 अगस्त की। और 14 अगस्त पे बच्चों ने कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। बच्चों की 14 अगस्त होती है, हमें याद है कि जब हम छोटे होते थे हम भी बहुत अच्छे से मनाते होते थे 14 अगस्त। हमारे तो स्कूल भी खुलता था उस दिन ना 14 अगस्त को, तो हम जाते थे खूब झंडे लहराते हुए स्कूल में जाना, और खूब हम नारे लगाते थे और हम तराने पढ़ते थे। और 14 अगस्त के हवाले से बहुत अच्छा लगता था, हम बहुत स्टिकर लगाते थे और पूरी तैयारी करके हम लोग अपनी जाते थे। और इतना मज़ा आता होता था छोटे होते, मतलब कि क्या ही बताएं। अब तो बस हमारी क्या 14 अगस्त है, अब बच्चों की 14 अगस्त होती है। माशाल्लाह से बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे अपना खूब खेलते हैं और उनकी होता है। और यहाँ पे ये है कि वो खेल रहे थे बच्चे बाहर। तो आशिर ज़िद कर रहा था मैंने साइकिल चलानी है, तो बस वो मूसा की साइकिल लेके निकल गया। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं पता नहीं क्या क्या नाम लिए जा रही हूँ। है आशिर मेरे भाई के बेटे का नाम है, और जो मूसा है वो मेरी जो हैं जेठानी, उनके बच्चे हैं, इकरा, मूसा, इशार। और बस वो आपस में यूँ खेल रहे थे। और ज़ईम भी फॉलो कर रहा था ना उनको, ज़ईम का तो आप लोगों को पता ही होगा ना तो ज़ईम भी इन लोगों को फॉलो कर रहा था साइकिल चलाने में। और शाम को फिर हम बाहर भी निकले थे, काफ़ी रौनक थी, काफ़ी लोग निकले हुए थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था जब हम शाम को निकले। लेकिन इस दफ़ा इतना नहीं था जितना हर दफ़ा होता है, रश भी बहुत होता है हर दफ़ा और लोग भी बहुत निकलते हैं। इस दफ़ा तो बस थोड़े बहुत बाजों की आवाज़ सुन रही थी, पिछली दफ़ा तो बहुत ही बाजे, इतने बाजे बजे थे कि कान दुखने लग जाते हैं बंदे के ना। तो बस हमने 14 अगस्त वाले दिन हमने भी बिरयानी बनाई थी, और बिरयानी बनाने में हमें इतना टाइम लग गया था, गैस भी बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर बच्चों ने सोना भी था, तो फिर बच्चों को सुलाया, खाना शाना खा के, काफ़ी लेट हो गए थे खाने में ना। तो फिर खाना शाना खा के सब बच्चों को सुलाया। और यहाँ पे वही बच्चों, जब बच्चे सो के उठे हैं तो ये बच्चों की यहाँ पे फिर वही चीज़ शुरू हो गई है, एक दूसरे को तंग करना और एक दूसरे की चीज़ें छेड़ना, एक दूसरे को तंग करना। बस बच्चों का यही काम होता है, यही वो करते हैं और यही वो कर सकते हैं। जो एक को चीज़ पसंद होती है, दूसरे को तो वो लाजमी चाहिए होती है, किसी ना किसी तरीके से उसने वो लाजमी लेनी होती है। और यहाँ पे मरियम ट्राई कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ बच्चों की, अच्छे से तस्वीरें लूँ बच्चों की, लेकिन बच्चों का मूड पे डिपेंड करता है। कभी बच्चे बनवा लेते हैं और कभी बच्चे जी मूड दिखाते हैं, और जिस तरह ही हमें उनकी वीडियो या तस्वीर चाहिए होती है हमारे हिसाब से कभी नहीं वो बनाते, उन्होंने अपने
हिसाब से बनाना होता है। और यहाँ पे हम ज़ईम को कह रहे हैं, ज़ईम प्लीज़ बाजा बजा के दिखाओ। एक दफ़ा उसको बाजा नहीं बजाना आ रहा तो उसके ऊपर से चीख मार के दिखा रहा है कि ये देखो ऐसे बाजा बजता है। और जी बस ये देखें आप भाई की रौनकें देखें। काफ़ी रश था लेकिन इतना रश नहीं था जितना अमूमन रश होता है 14 अगस्त पे। लोग निकले हुए थे काफ़ी बाहर और बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, जितना भी किया है। बस मैं अपने घर जा रही थी, भाई मुझे छोड़ने जा रहे थे और बस रास्ते में जो रिकॉर्ड कर पाई वो इतना ही था। और पहले घर छोड़ने जा रहे थे, मैं घर जा रही थी सीधी, लेकिन फिर वो कहते कि चलो एक चक्कर लगा के फिर तुम्हें घर छोड़ देंगे ना। और फिर हमने एक पूरा राउंड निकाला, हम शहर तक गए हैं, वहाँ घंटा घर रुके हैं, फिर उधर से हम डी ग्राउंड आए हैं, डी ग्राउंड से हमने कुछ खाया पिया है और फिर हम मुझे छोड़ के तो फिर ये सब लोग ना घर चले गए थे। और ये देखिए थोड़ी सी सड़कें वीरान नज़र आ रही हैं क्योंकि पिछली दफ़ा इतना रश था कि जब हम निकले थे ट्रैफिक इतनी ब्लॉक थी और कहीं से कोई जगह नहीं मिल रही थी निकलने को घर की तरफ। और हमने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम तो हम कभी निकलेंगे ही नहीं इस टाइम पे ना। ये जो शायद इकबाल स्टेडियम की तरफ ज़्यादा रश हो, लेकिन जिस तरफ हम गए थे उधर इतना रश नहीं था। तो लेकिन ठीक है, इतना रश का भी क्या करना। लेकिन वो 14 अगस्त वाली इतनी फ़ील नहीं आ रही थी जितनी हर साल फ़ील आती है। तो इसलिए ना वही कि हमें वही चीज़ें चाहिए जिनसे हम डरते हैं कि ऐसा ना हो, हमें इतने रश में ना निकलना पड़े, फिर भी हमें वही चाहिए। लेकिन 14 अगस्त हमें मतलब कि बच्चों की ही 14 अगस्त होती है। हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो अब वो वाली चीज़ नहीं रही। जैसे छोटे होते हम लोग झंडियाँ भी लगाते थे अपने घरों में, स्पेशल अब्बू लेके आते थे और हम पूरे सहन में झंडियाँ लगाते थे, रूम्स में लगाते थे और ख़ुद भी हम इतना सजते थे, सुबह सुबह स्कूल जाते थे और इतना मज़ा आता था। ये मूसा और हफ्सा बाइक पे जा रहे थे, वो तो उनको थोड़ा कैप्चर किया क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने बाइक पे फिरना है, हमने गाड़ी में नहीं बैठना, तो इसलिए वो लोग बाइक पे बैठे हुए थे। तो हम लोग बस ऐसे ही एंड पे हमने ये थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया है। खाना शाना खाने के लिए हम रुके थे वहाँ पे, उसके बाद हम घर चले गए। बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।